तो हेलो स्टूडेंट, चलिए आज करते हैं बिहार पुलिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। इससे बाहर ही कोई क्वेश्चन नहीं करने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? फटाफट से आप लोग, अगर आप लोग को आंसर मालूम होगा तो आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट में। हम कमेंट भी सबके चेक करते रहते हैं कि कौन सा कमेंट कर रहा है और किसका सही है। तो अंडाणु हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज हो जाएगी। स्टेपिज कहाँ होती है आप हमें ज़रूर बताइएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? तो त्वचा हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो कहाँ से हो जाती है? तो मुख से ही हो जाती है, क्योंकि हम मुख से ही चिबाना चालू कर देते हैं और पाचन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए करते हैं आगे। विटामिन डी की कमी कौन सी रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेटस हो जाता है, रिकेटस, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो घेंगा हो जाता है, बिल्कुल। चलिए करते हैं आगे। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक करता है? रक्त को थक्का बनाने में कौन सा करता है? तो आरबीसी करता है, या डब्ल्यूबीसी करता है, या प्लेटलेट्स करता है, या प्लाज्मा करता है? तो बिल्कुल ये कौन करता है? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स करता है। मनुष्य के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? तो 2 होते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। हरे पौधे का मुख्य वर्णक कौन सा है? हरे पौधा का मुख्य वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो जाएगा। मनुष्य में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu कॉपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए करते हैं आगे। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au हो जाएगा, Au। चलिए करते हैं आगे। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe हो जाएगा। चलिए करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए करते हैं आगे। धातुओं में विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो अच्छा चालक कौन सा है? तो तांबा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3 नंबर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। खाने वाले
सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 26 नंबर है, बिजली की चमक पहले और गरज बाद में सुनाई देने का कारण क्या है? बिजली जब चमकती है तो पहले हमें दिख जाती है और सुनाई हमें बाद में देती है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो बताइए। तो ग्लूटियस मैक्सिमस, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। 28 नंबर, लाल चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल शरीर में प्रवेश करता है? तो फार्मिक अम्ल हर चींटी में होता है। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने पर, पृथ्वी अपने जो ध्रुव होता है उस पर एक चक्कर लगाने में कितना समय पूरा करता है? कितना समय में पूरा करता है? तो 24 घंटे। 24 घंटे में पूरा करते हैं। चलिए, और ये 30 नंबर है और लास्ट है। सूर्य एक क्या है? सूर्य क्या है? बिल्कुल, सूर्य एक तारा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।